मेरी सर्विस 30 साल हो गई है। 30 साल से कोई डीपीसी नहीं हुई है, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। 30 साल हो गए मेरी सर्विस को, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी में रिटायर, आधी तो रिटायर हो गई, आधी मर गई। हमने 10 बजे से लेके 1 बजे तक इमरजेंसी को छोड़कर सभी सर्विसेज बंद रखी हुई। स्ट्राइक है सबसे पहले तो डीपीसी ऑल कैटेगरीज की, और उसके बाद जो ये फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन है वो, और ये जो जी ने बताया इन्होंने, बाबूजी ने, जो एनएचएम का स्टाफ है जो ये परमानेंट होना चाहिए। जो ये बोलते हैं कि सेंटर का है तो सेंटर का अगर है परमानेंट, नहीं तो कम से कम इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे होनी चाहिए इनकी। और ये बहुत काम करते हैं हमारे साथ। हमारे तो जो परमानेंट है वो गिने चुने ही रह गए। हम सारा स्टाफ जो एनएचएम का है ये बहुत काम करता है। इनको कम से कम परमानेंट होंगे, हम तो चाहते हैं कि परमानेंट हो जाएं। परमानेंट नहीं भी होंगे, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए इनका। और दूसरा जो बताया हमारे सीनियर्स ने कि जो फार्मासिस्ट जो अभी बैठे हुए हैं, 21,000 से 25,000 के बच्चे जो बैठे हुए हैं वो बेकार हो गए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं। और हमारी बहनें हैं FMPHW, वो 30 साल से, ऐसे तो डीपीसी 5 साल से नहीं हुई है, हमारी जो FMPHW है 30 साल, मेरी सर्विस 30 साल हो गई है। 30 साल से कोई डीपीसी नहीं हुई है, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। 30 साल हो गए मेरी सर्विस को, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी में रिटायर, आधी तो रिटायर हो गई, आधी मर गई, आधी रिटायर हो गई। कोई भी डीपीसी नहीं, जिस जगह हम थे उसी जगह पे हैं। या हम चाहते हैं कि हमारी डीपीसी हो। और दूसरा जो 2211 हेड है उसकी पे मतलब रेगुलर होनी चाहिए। 8-8 महीने हो जाते हैं, 13-13 महीने हो जाते हैं जो लेडीज़ को, उनको पे नहीं मिलती है। वो सिर्फ उसी पे बैठी होती हैं। कोई घर ऐसा है कि वो जो सिर्फ अपनी पे ही हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है और इसको रेगुलर करना चाहिए। बस, थैंक यू, शुक्रिया। मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की तरफ से हमारी सेंट्रल बॉडी से कॉल दी गई है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इमरजेंसी को छोड़कर सभी सर्विसेज बंद रखी गई हैं। इसमें हमारी मुख्य 4 डिमांडें हैं। पहली डिमांड है हमारी, पिछले 4 साल से डीपीसी नहीं की गई है, ऑल कैटेगरीज़ की डीपीसी की जाए। नंबर 2 डिमांड है 2211 की सैलरी 6 महीने से नहीं दी गई है, वो रिलीज़ की जाए। नंबर 3 है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। और लेफ़्ट और जो फार्मासिस्ट हैं यूटी के फार्मासिस्टों की रजिस्ट्रेशन की जाए। इसके साथ हमारे 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो बेकार हो गए हैं, जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, और वो ट्रेनिंग करके बैठने के बाद अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर डीपीसी की जाएगी, पोस्टें खाली होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर हमने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इमरजेंसी को छोड़कर सभी सर्विसेज बंद रखी हुई। आगे जो 4 मुख्य मांगे हैं, इसमें गौर नहीं किया जाता तो क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? इसमें जो भी हमें हमारी सेंट्रल बॉडी की तरफ से कॉल आएगी, उसी तरीके से आगे हम उस पर एक्ट करेंगे। सिर्फ आज के दिन है, इसको लगातार रखें? नहीं, फिलहाल आज के दिन के लिए ही कॉल है ये 10 बजे से 1 बजे तक।